भारतीय सेना को आखिरकार अपने पहले 3 बोइंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। कुल 6 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर 2020 में लगभग $600 मिलियन में दिया गया था, लेकिन डिलीवरी में सप्लाई चेन समस्याओं के कारण 1 साल से भी ज्यादा की देरी हो गई। अब बाकी 3 हेलीकॉप्टर नवंबर 2025 तक मिलने की उम्मीद है। ये हेलीकॉप्टर सीधे तौर पर आर्मी एविएशन कॉर्प्स के लिए गेम चेंजर माने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक भारत में अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादातर एयरफोर्स के पास ही थे। सेना ने शुरुआत में 18 अपाचे लेने की योजना बनाई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने बजट सीमाओं के कारण केवल 6 हेलीकॉप्टर को मंजूरी दी। योजना यह है कि पहले इन 6 अपाचे का प्रदर्शन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। उसके बाद 12 या 24 और हेलीकॉप्टर की खरीद का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सेना के पास कुल 18 या 30 अपाचे हो सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर अपने आप में दुनिया के सबसे एडवांस अटैक प्लेटफॉर्म्स में गिने जाते हैं। इसमें हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल, 3 mm की चेन गन और 70 mm रॉकेट लगे होते हैं। इसकी खासियत इसका लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार है, जिससे ये हर मौसम और रात में भी दुश्मन के टैंक और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है। अपाचे को पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जाएगा, ताकि इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन यानी फास्ट रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी को मजबूती मिले। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर के नागतालाव बेस पर तैनात होंगे, जहां 451 एविएशन स्क्वाड्रन मार्च 2024 में तैयार हो चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर न मिलने के कारण पिछले 15 महीनों से नॉन ऑपरेशनल था। अब इनके आने के बाद ये स्क्वाड्रन एक्टिव हो पाएगा। सेना इन अपाचे को हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट दोनों एरियाज में टेस्ट करेगी, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को समझा जा सके। अपाचे की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक और ONL वेदर कैपेबिलिटी है, जबकि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की खासियत इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है। प्रचंड को खासकर लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना ने 90 प्रचंड का ऑर्डर दिया है, जो HAL द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनमें हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 20 mm टर्रेट गन लगी होती है। भारतीय सेना की योजना है कि 2030 तक अपनी एविएशन विंग को 12 स्क्वाड्रन तक बढ़ाया जाए, जिसमें अपाचे और प्रचंड दोनों तरह के हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। अपाचे भारी हथियारों और टैंक युद्ध के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि प्रचंड पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में सपोर्ट देंगे। इस ड्यूल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी से भारत के पास दोनों फ्रंट यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बेहतर ऑप्शंस होंगे। अपाचे का महत्व हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ गया, जब मई 2025 में वायुसेना के राफेल और ASU-30 MKI फाइटर जेट्स ने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान में टारगेट हिट किए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस में कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह साफ हो गया कि सेना के पास अपने अटैक हेलीकॉप्टर होने कितने जरूरी हैं। पहले गलवान क्लैश के दौरान भी समन्वय की कमी के कारण देरी हुई थी, जिससे यह फैसला हुआ कि आर्मी के पास अपनी एविएशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। भविष्य में अगर अतिरिक्त अपाचे लिए जाते हैं तो भारतीय सेना के पास न सिर्फ बेहतर क्लोज एयर सपोर्ट होगा, बल्कि डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन के अंदर जाकर अटैक करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाएगी। इससे एयरफोर्स पर निर्भरता कम होगी और जमीन पर मौजूद सैनिकों को तुरंत सपोर्ट मिल पाएगा। अपाचे और प्रचंड की जोड़ी भारतीय सेना को आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर फोर्स बना देगी।